महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के खेमे से खबर आ रही है। राज ठाकरे पहुंचे थे उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग छोड़कर चले गए। बीच मीटिंग में उठकर चले गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा ऑफर राज ठाकरे को दिया जिसके बाद राज ठाकरे अपने नेताओं के साथ भड़क गए। हालांकि उद्धव ठाकरे को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, वहां पर माहौल बन गया। उसने बवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई में राज ठाकरे को इतना सब कुछ होने के बाद भी उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं है? इसीलिए तो कह दिया कि ऐसी बातें करने से पहले सोच लेना चाहिए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ, ऐसा क्यों उद्धव ठाकरे की बात पर नाराज हो गए राज ठाकरे। दिखाते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे कोशिश नहीं बल्कि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे उनके खेमे में आ जाएं, उनके साथ आ जाएं, चुनाव लड़ने के लिए दोनों एक साथ आ जाएं, एक पेज पर आ जाएं। और इसके लिए तरह तरह की कोशिशें हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और पिछले जुलाई के बाद से लगातार दोनों भाइयों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जबकि इससे पहले पिछले 20 साल दोनों भाई अलग अलग रहे। 2005 से जो अलग हुए तो यहाँ 2025 आकर साथ में मिले। अब इधर उद्धव ठाकरे की कोशिशों के बीच में राज ठाकरे और उद्धव की मुलाकातें भी हो रही हैं। और इसी बीच एक मुलाकात फिर से उद्धव ठाकरे के घर पर हुई थी। मातोश्री में राज ठाकरे पहुंचे थे अपने कुछ नेताओं के साथ, अपने करीबी नेताओं के साथ। देशपांडे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग थी। अब खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक मातोश्री में हुई इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा कि राज ठाकरे नाराज हो गए। असल में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज ठाकरे एक तरफा समर्थन का घोषणा कर दें, एक तरफा समर्थन की बात कर दें उद्धव ठाकरे के लिए। और यही नहीं, जब अगली बात वो बोली उद्धव ठाकरे ने कि राज ठाकरे चाहें तो अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सूत्रों के मुताबिक बड़ा ऑफर यहाँ पर रखा कि राज ठाकरे अपनी पार्टी का विलय कर दें, अपनी पार्टी को इधर शिवसेना यूबीटी में इंडल्ज कर लें, मर्ज कर लें। और उसके बाद राज ठाकरे को यहाँ पर पूरा सम्मान दिया जाएगा, पद प्रभाव दिया जाएगा। हालांकि ये मीटिंग में बात सुनते ही, ऑफर सुनते ही राज ठाकरे परेशान हो गए, राज ठाकरे खड़े हो गए, नाराज हो गए। जी हाँ, राज ठाकरे ने हालांकि सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी नेताओं से, उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत से और आदित्य ठाकरे से, और यहाँ तक कि अपने पार्टी के नेताओं से भी कहा कि इस तरह की बातें पहले से तय होनी चाहिए थी कि मीटिंग में क्या बात होगी। मीटिंग में आप इस तरह से अचानक नई बात नहीं ला सकते हो। अब यहाँ पर विलय की बात कहाँ से आ गई? जी हाँ, खुद राज ठाकरे ने कहा कि जब आज तक विलय की बात अभी तक नहीं हुई है तो अचानक से विलय की बात मीटिंग में क्यों आई है, जबकि हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम फिलहाल विलय नहीं करेंगे, हम फिलहाल पार्टी गठबंधन में ही चलाएंगे। और आगे भविष्य में जरूरत हुई तो एक बड़े ब्रांड के साथ, बड़े नाम के साथ, जो कि पहले शिवसेना होता था, उसमें हम विलय की सोच सकते हैं, शिवसेना यूबीटी में नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर राज ठाकरे भड़क गए। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश हुई, लेकिन राज ठाकरे वहां से तुरंत चले भी गए। राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें कहीं जाना है प्रोग्राम के सिलसिले में, इसीलिए राज ठाकरे तुरंत उठे और वहां से चले गए। अब हालांकि माना यही जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे की बातों से नाराज हो गए, उनके ऑफर से नाराज हो गए, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की बात को काटते हुए बीच में उठे और उसी दौरान वहां से चले भी गए। तो आपका क्या मानना है? उद्धव ठाकरे का ये ऑफर क्या ऑफेंसिव था? क्या ऑफेंड कर दिया उन्होंने राज ठाकरे को, या फिर राज ठाकरे कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कोशिश में हैं कि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव से पहले साथ में गठबंधन हो जाए। जनवरी में चुनाव होना है और उससे पहले एक साथ आने की बातें हो रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले से ही एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में है, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी है, शरद पवार वाली एनसीपी भी है। तो ऐसे में अब राज ठाकरे कैसे एकोमोडेट होंगे, यानी कि राज ठाकरे की व्यवस्था कैसे होगी इस गठबंधन में? इसे लेकर भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत चल रही हो, लेकिन बड़बोले संजय राउत कहां रुकने वाले थे। संजय राउत मीडिया के सामने आए और कह दिया कि हाँ, राज ठाकरे भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन यानी कि एमवीए में आए और एक साथ मिलकर आगे बढ़े, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब ये कहना था कि बवाल हो गया, क्योंकि राज ठाकरे और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया था जिसने संजय राउत को ऐसा कहने के लिए कोई
कोई इशारा दिया हो, लेकिन यहाँ पर संजय राउत खुद ही अपने मन से बनाकर बयान दे दिया, जिसने हालात संभालने के बजाय बिगाड़ दिए, क्योंकि तुरंत ही राज ठाकरे की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार आ गया। राज ठाकरे की पार्टी में हमेशा, हालांकि राज ठाकरे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो भी लोग बोलते हैं वो माना जाता है कि वो राज ठाकरे का ही बयान है। तो यहाँ पर राज ठाकरे ने अपनी तरफ से अपनी पार्टी के नेता देशपांडे को आगे किया। संदीप देशपांडे ने एक झटके में संजय राउत की बातों को खारिज कर दिया, साफ साफ कह दिया कि राज ठाकरे इस बयान को एंडोर्स नहीं करते हैं और ये संजय राउत का बड़बोला बयान है। तीखे अंदाज में संदीप देशपांडे ने कहा कि हमारी बातों को, हमारी पार्टी के बयान को, हमारे नेता के बयान को कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है। आपको किसने हक दिया हमारी तरफ से बोलने के लिए? आपसे किसने कहा कि आप हमारी पार्टी का बयान जारी करें, हमारे नेता का बयान जारी करें? पार्टी के प्रमुख यानी कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे खुद अपना रुख साफ करेंगे, कोई और नहीं। और खास तौर पर संजय राउत तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर भविष्य में हम अपना रुख खुद बताएंगे। संदीप देशपांडे ने आगे कहा कि यहाँ पर एमएनएस के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ हैं, जबकि यहाँ पर खुद राज ठाकरे भी एक झटके से नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर संजय राउत बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल गए और सीधे सीधे राज ठाकरे को नाराज कर दिया। राज ठाकरे खुद हमेशा सामने नहीं आते हैं, इसीलिए संदीप देशपांडे को आगे करके बयान जारी करवाया। और संदीप देशपांडे ने एक तरह से साफ साफ ये कह दिया कि आखिर संजय राउत की हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे बयान को सामने लाने के लिए, हमारी बातों को अपने बिहाफ पे कहने के लिए। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात ये हैं कि अब वो क्या करें क्या ना करें वाली कंडीशन में फंस चुके हैं, क्योंकि संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई की कंडीशन हर बार रही है। और यहाँ पर संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर जो बयान दिया, उसने उनका ही हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक तरह से राज ठाकरे ने संजय राउत को औकात बता दी कि हद में रहें, हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे के लिए आप कुछ भी बोलें चलेगा, लेकिन हमारे साथ, हमारी पार्टी में नहीं चलेगा और हम गठबंधन में आएंगे तो तुम्हें भी हद में रहना होगा। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से राज ठाकरे की तरफ से यहाँ पर उन्हें बुरी तरह से अंदाज में औकात बता दी गई कि आप अपनी हद में हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।